करो द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन of N2O5 in the following first order reaction N2O5 to 2NO2 प्लस हाफ O2 गैस। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो इसमें जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है N2O5 की कितनी थी, वॉज 1.24 इंटू 10⁻⁻² मोलर। टेम्परेचर है 318 केल्विन। फिर है द कॉन्सेंट्रेशन of N2O5 after 60 minutes was 0.2 into 10⁻⁻² मोल पर लीटर। तो 1 घंटे के बाद 60 मिनट के बाद इतनी कॉन्सेंट्रेशन उसकी हो गई। तो आपसे पूछा है कैलकुलेट रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन एट 318 केल्विन। तो आपसे रेट कांस्टेंट पूछा है उसी टेम्परेचर पे 318 केल्विन पे। तो हमने देखा था कि अगर ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो उसके लिए रेट कांस्टेंट का एक्सप्रेशन क्या होता है, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस रेट कांस्टेंट K is given by K क्या होगा 2.303 अपॉन T log ऑफ A0 अपॉन AT। A0 क्या है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, AT है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम T। सो 2.303 टाइम है 60 मिनट 60 मिनट्स, लॉग ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 1.24 इंटू 10⁻⁻² और 60 मिनट पे कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 0.2 इंटू 10⁻⁻²। तो ये आ जाएगा 0.0384 लॉग ऑफ 6.2। तो ये आ जाएगा फिर 0.0304 यूनिट आएगा इसका। टाइम इनवर्स होता है ना फर्स्ट ऑर्डर का, तो मिनट है, टाइम का यूनिट मिनट दे रखा है, मिनट इनवर्स। तो ये आंसर आ गया। से स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट ऑर्डर reaction has a rate constant 1.15 into 10⁻³ सेकेंड इनवर्स। K की वैल्यू दे रखी है, रेट कांस्टेंट की वैल्यू। हाउ लॉन्ग will 5 gram of
this reactant take to reduce to 3 ग्राम। ये 5 ग्राम से 3 ग्राम होने में कितना टाइम लगेगा, टाइम पूछा है इस बार, के दिया हुआ है, तो अगेन सेम फॉर्मूला लगेगा फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रेट कांस्टेंट K is given by K क्या होगा 2.303 अपॉन T log ऑफ A नॉट अपॉन AT। A नॉट है कॉन्सेंट्रेशन एट T इज इक्वल टू 0, AT है कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम T। अब देखो ये क्या है ना, ये आप A नॉट जो है कॉन्सेंट्रेशन भी ले सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स भी ले सकते हो, वेट भी ले सकते हो, क्योंकि रेशियो तो सेम ही आएगी सबकी। तो यहाँ पे K की वैल्यू है 1.15 इंटू 10⁻³ सेकेंड इनवर्स है ना, तो इसलिए टाइम सेकेंड में आएगा जो भी आंसर आएगा। अपॉन T पूछा है, लॉग ऑफ A नॉट कितना है 5। अब ये कॉन्सेंट्रेशन नहीं ले रहे हम, वेट ले रहे हैं, तो दोनों वेट ले लो तो सेम ही रेशो आएगी, लॉग ऑफ 5/3 आ जाएगा। तो टाइम कैसे आएगा फिर 2.303 लॉग ऑफ 5/3 डिवाइडेड बाय 1.15 इंटू 10⁻³ 2.303 लॉग ऑफ 5/3 को log 5 माइनस log 3 लिख लो, डिवाइडेड बाय 1.15 इंटू 10⁻³ log 5 की वैल्यू 0.7 होती है, log 3 की वैल्यू 0.48 होती है। सो ये 440.6 सेकेंड्स आंसर आ जाएगा। देखो इसमें ना लॉग आ रहा है बहुत बार, तो लॉग का मैंने पहले भी बताया था कि log 2 log 3 log 5 log 7 log 10 तो खैर 1 ही होता है। इनकी वैल्यूज याद रखो, log 2 0.3 होता है, ये 0.48 होता है, 0.7 0.85 और ये 1 होता है। सेकेंड log ऑफ A इंटू B इज इक्वल टू log A प्लस log B, ये फॉर्मूला याद रखो, log ऑफ A अपॉन B log A माइनस log B, वो एक ही फॉर्मूला है, अलग अलग फॉर्म है उसके वो तो। फिर log ऑफ A रेस्ट पर B, अगेन सेम ही फॉर्मूला है, B log A। इन सब की हेल्प से ना आप log का निकाल सकते हो अप्रॉक्सीमेट करके। जैसे यहाँ पे ऊपर आया था ना जो ये log 6.2 आ गया, आप 6.2 तो नहीं निकाल सकते, अप्रॉक्सीमेट करके log 6 निकाल सकते हो इसमें। तो log 6.2 को log 6 निकाल दो, फिर वैल्यू अप्रॉक्सीमेट डाल दो, अगर log टेबल अवेलेबल नहीं है तो, नहीं तो फिर एग्जैक्ट तो फिर log टेबल से आएगा। तो पर आपका काम चल जाएगा, अप्रॉक्सीमेट से आंसर दे सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, the rate constant for a first order reaction is 60 सेकेंड इनवर्स। तो रेट कांस्टेंट इतना है, हाउ मच टाइम will it take to reduce
the initial concentration of the reactant to its 1/16th वैल्यू। तो 1/16 तक पहुंचा देनी है इसकी वैल्यू, तो कितना टाइम लगेगा, रेट कांस्टेंट दिया हुआ है। अगेन सेम फॉर्मूला, तो फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रेट कांस्टेंट K is given by K क्या होगा, K is equal to 2.303 upon T log of A naught upon AT। अब गिवन प्रॉब्लम में क्या बोला है, फॉर गिवन प्रॉब्लम जो AT बोल रहा है वो बोल रहा है 1/16 A naught हो जाए, 1/16 हो जाए ना उसकी वैल्यू, तो फिर A naught अपॉन AT कितना हो गया, 16 हो गया। ये वैल्यू यहाँ ऐड कर दो, 10 K क्या हो जाएगा 2.303 अपॉन T लॉग ऑफ 16। अब T क्या हो जाएगा 2.303 अपॉन K लॉग ऑफ 16। लॉग 16 को आप लिख लो, इसको 2.303, K की वैल्यू तो 60 है ना, लॉग 16 को लिख लो लॉग ऑफ 2⁴। तो अभी log 2⁴ जो है 4 log 2 हो जाएगा, तो 4 log 2, log 2 की वैल्यू 0.3 होती है। तो कुछ log तो आप एग्जैक्ट निकाल सकते हो, ये भी एग्जैक्ट नहीं आएगा, मतलब log 2 एग्जैक्ट तो नहीं होता, 0.3 आगे भी होता है कुछ, पर हमारा काम चल जाएगा। तो ये 0.04606 सेकेंड्स आंसर आ गया। इतने टाइम में उसकी वैल्यू 1/16 हो जाएगी उसकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के। नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन, नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर reaction show that time required for 99% completion is twice the time required for the completion of 90% of रिएक्शन। तो क्या बोल रहा है कि आप ये प्रूव करिए कि 99% रिएक्शन कंप्लीट होने में जितना टाइम लगेगा वो डबल होगा किससे, जितना 90% रिएक्शन कंप्लीट होने में टाइम लगता है उससे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो कर देते हैं प्रूफ। देखो फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रेट कांस्टेंट K is given by, रेट कांस्टेंट हो क्या होगा, K is equal to 2.303 अपॉन T log of A naught अपॉन AT, ये है। अब
जब रिएक्शन 99% कंप्लीट होगी तो 1% रिएक्टेंट रह जाएंगे। देखो, व्हेन रिएक्शन इज 99% कंप्लीट, 1% reactants are left, 1% रह जाएंगे। दैट इज 1% रह गए मतलब क्या, 1% ऑफ ए नॉट, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का 1% बचेगा ना। 1% ऑफ मतलब क्या है, 1/100। 1% ऑफ ए नॉट इतना, 80 इतना बचेगा। 1/100 ए नॉट मतलब ए नॉट अपॉन 80 100 हो जाएगा। ऐसे ही तो फिर मतलब क्या, कि क्या हो जाएगा, 2.303 अपॉन टी। 99% होने में जितना टाइम लगेगा, टी 99% बोल लेते हैं उसको, लॉग ऑफ 100, ये हो जाएगा। जब 90% कंप्लीट होगी तब क्या होगा, व्हेन रिएक्शन इज 90% complete, 10% reactants are left, that is 10% बचेगा मतलब 80 is 10% ऑफ ए नॉट। 10% ऑफ ए नॉट मतलब 10/100, 10% हो गया। ऑफ ए नॉट मतलब इंटू ए नॉट, तो मतलब ए नॉट अपॉन 80 जो है वो 10 हो जाएगा। तो फिर के क्या हो जाएगा, 2.303 अपॉन टी, 90% होने में जितना टाइम लगेगा, लॉग ऑफ 10। अब के तो सेम ही रहेगा ना, इसको इक्वेशन 1 बोल लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 बोल लेते हैं। इन दोनों को इक्वेट कर दो, के तो रेट कांस्टेंट तो सेम ही रहेगा। इक्वेट 1 एंड 2, दोनों को अगर आप इक्वेट करेंगे, 2.303 अपॉन टी 99% लॉग ऑफ 100 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी 90% लॉग ऑफ 10। तो फिर अब ये कट जाएगा, ये आएगा 1/t 99%, लॉग 100 2 होता है ना, लॉग 100 हो जाएगा लॉग ऑफ 10 रेस्ट पावर 2, लॉग ऑफ 10 रेस्ट पावर 2, 2 log 10, तो 2 log 10 मतलब 2 इज इक्वल टू 1/t 90%, log 10 तो 1 हो जाएगा। सो हो गया प्रूफ, t 99% इज इक्वल टू 2 इंटू टी 90%। तो 90% होने में जितना टाइम लगता है उससे डबल लगेगा 99% होने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर a certain reaction A two products with K 2.0 into 10⁻², सेकेंड इनवर्स। रेट कांस्टेंट इतना दे रखा है, कोई रिएक्शन है। कैलकुलेट द concentration of A remaining after 100 seconds if the initial concentration
ऑफ ए इज 1 मोल पर लीटर। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 1 मोल पर लीटर दी हुई है, ए नॉट दिया हुआ है, मतलब के की वैल्यू दी हुई है, टी की वैल्यू दी हुई है, ए टी पूछा है। तो सिंपल है, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रेट कांस्टेंट K is given by K is equal to 2.303 upon T log of A naught upon 80। K की वैल्यू कितनी है 2.0 इंटू 10⁻²। टाइम आपको दे रखा है 100 सेकेंड्स। ए नॉट की वैल्यू दी हुई है 1, ए टी पूछा है, तो ये है, तो इससे लॉग ऑफ 1 अपॉन 80 क्या आ जाएगा 0.8684। तो फिर ये लॉग ऑफ 80 क्या आ जाएगा -0.8684 माइनस आ जाएगा ना, 80⁻1 हो जाएगा। log 1/80 मतलब 80⁻1, वो -1 बाहर आ जाएगा, -1 log 80 वो यहाँ ऐसे लिख लिया मैंने। तो अगर एग्जैक्ट करना तो अगेन लॉग टेबल चाहिए, 80 इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ -0.8684 और ये आएगा 0.135 मोल पर लीटर। मैं अप्रॉक्सीमेट भी करके दिखा देता हूँ कैसे कर सकते हो बिना लॉग टेबल के। देखो यहाँ पे ना इसको 0.85 ले लो, 0.85 ले लोगे तो ये log 7.85 होता है ना, तो 1/80 को 7 ले लो, 80 क्या आएगा 1/7, तो ये आ गया 0.1 30 का 0.14 के आसपास आएगा। तो अप्रॉक्सीमेट कर सकते हो, 0.14 0.135 एग्जैक्ट आया था, तो मान लो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो टिक तो कर ही सकते हैं उसमें देख के। तो इस तरह से ना अप्रॉक्सीमेट ऐसे कर सकते हो, एग्जैक्ट फिर लॉग टेबल चाहिए।